हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया बाय सम्राट की पाठशाला। और ऊपर से फोटो अपने थंबनेल में देख लिया है, तो किस बारे में बात होगी आपको समझ में आ चुका होगा। तो पहले वीडियो देखते हो फिर बात करेंगे इसके बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो क्या हाल है? तो स्वागत है आपका हमारे एक और राप चंडूस टाइप की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बाबाओं की अगली पीढ़ी की। अब थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ भोले पंछियों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं उनको बता दूं कि आज हम बात करेंगे श्री 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 1008 विश्वविख्यात स्कूल ना जाने वाले होनहार बालक की, जिसका नाम है अभिनव। स्कूल ना जाने वाले नहीं पता कि क्या हुआ उन्हें मैं बता दूं, भाई ने कर लिया तरक्की। पहले भाई नॉर्मल सोशल मीडिया वाला भक्त हुआ करता था। किशोरी जी तो मेरी है फॉलोअर्स बढ़े और भाई की भक्ति थोड़ी अंदर से निकलने लगी। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। फिर समय बीता, फॉलोअर्स और बढ़े और भाई की भक्ति और अंदर से निकल पड़ी। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ। अरे बस कर भाई। फिर ऐसे ही अंदर से भक्ति निकाल निकाल के भाई इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं सॉरी बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर बन गया। खुद को खोजने का तरीका बताया क्या है? खुद को ओके, क्या क्या किया है इसने फिर? हमें खोजो। राधे ओह, तो इतने सालों से राधे इतनी सारी मेहनत राधे करने के बाद फाइनली भाई का प्रमोशन हो गया और भाई बन गया विश्वविख्यात कथावाचक। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। कथावाचक। और ऐसा नहीं है कि तुम माँ पैसे कसम। उठा के चले जाओगे इसको सुनने के लिए ना, बिना रजिस्ट्रेशन के सालों तुम सुन नहीं सकते हो उसको। पहले भाई माँ भक्त हुआ करता था, कसम। रील बनाया करता था। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे क्यों हम हर समय रहते हैं कान्हा जी के भक्ति भाव में। और अब लोगों को सही मार्ग दिखाया करेगा, है ना भाई? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। फर्क नहीं पड़ता। अबे इतनी तरक्की देख के तो मुझे जलन होने लग गई बे। हम जहाँ आज हैं वहाँ तक पहुँचने में पहले मुझे 12 साल स्कूल में बिताने पड़े, फिर 4 साल कॉलेज में बिताने पड़े, उसके बाद फिर हमने जॉब करी, उसके बाद फिर यूट्यूब शुरू किया और इतने साल घिसाने के बाद आज हम यहाँ आकर पहुँचे हैं। उसके बाद भी साले इज्जत नहीं हो पा रही है। मम्मी बोलती है गेहूं पिसवा के लाओ, लोग बोलती है कि बाबू का ड्राइवर खत्म हो गया वो लेके आओ। अबे कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ मैं। और ऑनलाइन आओ तो तुम लोग साले सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शर्म थोड़ी आ रही होगी तुमको। और दूसरी तरफ हमारा अभिनव भाई है, भाई को एक छोटी सी उम्र में बहुत सब चीज मिल गई जो बड़े बड़े लोगों का सपना होता है। बात तो सही है। अबे मर्सिडीज से नीचे बात नहीं करता लड़का। कथा स्थल पर अब वाह क्या सीन है। सीन। सालों कोई बैठे हो मर्सिडीज में हैं? अबे जब हम आज तक चप्पल चटकाते घूम रहे हैं यार, तो हम किसी और की क्या ही कहें। भाई का स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न बन गया है। अबे हमारे अभिनव बाबा के पोस्टर लगे पड़े पूरी दुनिया में। खो रहे हो तुम। पूरे लोग कौन है ये जाने वाले? साला तुम्हारे लगे पोस्टर लगे कभी? आए बड़े। अरे ए मारो इसको। जलते हो तुम इससे, जलते हो। इसकी तरक्की तुम पे हजम नहीं हो रही है। अबे भाई को बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का अवार्ड भी मिला है भाई नितिन गडकरी जी से। नितिन गडकरी जी से वायरल सेंसेशन बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का अवार्ड मिला है नितिन गडकरी जी से। क्या बात कर रहे हैं? अबे ये स्पीकर कैसे हुआ भाई? आधे सब तो उसके मुंह में फंसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है। या सीजे 2। अरे ए मारो इसको। राधे राधे हरि बोल। कोई इतनी दिव्य आत्मा अगर आपके यहाँ से पैदा हुई है तो इसका मतलब आप स्वयं दैविक शक्ति हैं। सब राधे रानी की कृपा है। अरे आंटी कोई दिव्य आत्मा नहीं है, सब दिखावा है। माँ मुझे कसम। पैसा दो, तुम जिसको बोलोगे मैं उसे बाबा बना दूंगा ऑनलाइन। इतनी तो जानकारी हम भी रखते हैं। तुम खुद ही सोचो, ऑनलाइन तुम फॉलोअर खरीद सकते हो, ऑनलाइन तुम लाइक खरीद सकते हो, ऑनलाइन तुम कमेंट खरीद सकते हो, तो बचा क्या? अरे मैंने तो ऐसे भी बथेरे बाबा देखे भाई साहब यूट्यूब पे जो एड चला चला के अपनी वीडियो पे बहुत जल्दी ग्रो कर गए। कंपटीशन है ब्रो, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हम पे होता तो साले हम भी 10 मिलियन पे बैठे होते। हाँ। पर जो भी हो भाई ने प्रोफेशन बड़ा तगड़ा चुना भाई साहब। आंधी आ जा तूफान आ जा भाई साहब, पर ये प्रोफेशन ऐसा है इसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। कथा सुनने वाला भले ही साला बस में धक्के खाता हुआ एक दूसरे के पसीना सूंघते हुए आए, पर कथा बोलने वाला भाई साहब हमेशा मर्सिडीज और गाड़ी में ही आता है। ये आपको खुद मोहमाया से दूर होने का रास्ता बताएंगे और खुद करोड़ों की गाड़ियां और बैग लेकर घूमते हैं। वो भी बड़ी ट्रोल हुई थी अभी अपने बैग को लेके
इतना महंगा क्रिश्चियन डियोर, उसमें क्या आरोप लगता है कि बाबा लोग खुद तो कहते हैं कि मुमायस दूर रहो और अपना लाखों लाखों का बैग लेते हैं, फोन लेते हैं, आईफोन। किसी की ज़िंदगी पे हम क्या कह दें, हम नहीं बोल सकते किसी की ज़िंदगी पर बाबाओं पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, हम अपनी ज़िंदगी के हम बहुत से बहुत पुराने, आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो हम बोल देते हैं कि हम भाई माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। हाँ, हम इसीलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते हैं कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाने और वो जब एक आपका वीडियो और वायरल होता है कि हाँ, लेकिन ये है, माया लेना बुरा नहीं है, माया प्रयोग कहाँ कर रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणा लेना बुरा नहीं, आप भी लेते ही है, तब पॉडकास्ट के लिए आप भग रहे हैं, नहीं तो आप इतनी मेहनत करके 1000 किलोमीटर क्यों भगेंगे? आपसे तो पैसा नहीं लिया, यूट्यूब तो देगा ही देगा। सोच रहा हूँ यार मैं भी बाबा बन ही जाऊं, पर मुझे पता है ना सालों में बाबा बन गया ना, तुम आके प्रवचन में मेरी वीडियो मुझे पता है तुम साले कम कुलंडी नहीं हो। अगर भाई साहब मैं बाबा बन गया होता ना, तो आज मेरे पास खुद का पर्सनल जेट होता। क्या बात कर रहे हैं? पर दिक्कत साली यही है ना कि मेरे पे चूतिया बनाना नहीं आता। अच्छा, तुमने आज तक भाई की सिर्फ तरक्की देखी है, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखी तुमने कोई भाई साहब, कि भाई को यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अबे भाई को दूसरों का सहारा बनना पड़ता है भैया। प्यारे लड़के भैया धन हो गई है तो तेरे दर्शन करके। अबे क्या हो रहा है? अभिनव भी सोच रहा होगा साला ये कहाँ फंसा दिया मुझको, इससे अच्छा तो मैं हाँ यार, बेचारे ने स्कूल देखा ही नहीं ना भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। इसका बाप भी इससे पता नहीं क्या क्या करवाता है भाई। बड़ी ठंड में भाई साहब लड़के को कुंभ में पानी में खड़ा कर दिया। अरे ठीक है, रीशूट तो होगा ही, जब भाई को फील नहीं आया तो वो तो रीशूट करेगा ही। अब भैया यार देखो यार, कठिन तो है इसका भी जीवन, कैमरा ऑन करके रोना भी एक काट है, कला है, उसमें भी मेहनत लगती है दोस्त। नहीं, बप्पा जाते टाइम सबको रोने आता है एक्चुअली, बट इस पे थोड़ा ट्रस्ट कम है ना सबको। नहीं, बप्पा जाते टाइम सब बच्चे रोते हैं, सब। मत कर भाई मत कर, कसम से हंसी निकल जाएगी भाई, मत कर। क्या फायदा लोग ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लें। बात तो सही है। अच्छा, आदमी जब इस टाइप के प्रोफेशन में आता है ना, तो उसे दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। एक जिंदगी वो जो कैमरे के सामने जीता है, तब वो अच्छी बातें करता है। आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। और कैमरे के पीछे नादानी में बालक कैसी बातें करता है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। क्या बोले? मतलब भाई को बाबा बनाने में इसके माँ बाप पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। 4 बजे उठता हूँ, माला जाप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुलसी जी की सेवा करता हूँ। मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ, जैसे कि श्री जी ने उठाया अपने आप 4 बजे, मेरी नहीं 4 बजे आप जी। इस लौंडे को तगड़ी ट्रेनिंग दी जाती है भाई साहब। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। वो अलग बात है कि भाई बाद में फोन चलाता ही मिला। पर ये बहुत कोई बात नहीं, माफ कर देते, नादान है, बच्चा ही तो है यार। पर लड़का ये नादानी में बहुत कुछ कह जाता है। अब भाई साहब का कहना है कि भाई साहब पैदा होते ही भक्ति करने लगे थे। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। कैसे? हाउ? अरे यार हमें बता दो, क्या पता हम भी करते हो, हमारे माँ बाप ना समझ पाए हो। आज साले हम भी बाबा होते यार, माँ बाप ही नहीं समझ पाए यार। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? अच्छा, न्यूज चैनल वालों की भी भाई को बदनाम करने की पूरी कोशिश थी। ये लोग चाहते नहीं है कि भाई तरक्की करे हमारा। अब भाई हमारा नया बाबा बनने की कोशिश में कर रहा है, तुम मुझसे कठिन सवाल काहे पूछ रहे हो बे? राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। कुछ भी नहीं, लक्ष्मी भगवान जी कृष्ण सुंदर को ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। कोई बात ना भाई, कोई बात ना, तेरा कसूर ना है। आधी से ज्यादा जनता को इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा। अबे तुम्हें पता होगा तो पता है। बताओ। गूगल मत करना सालों, गूगल नहीं करोगे कोई। असल में पता हो तभी बताना। अच्छा, भाई साहब का ये भी कहना है कि श्री कृष्ण इनके साथ स्कूल में पढ़ाई करते हैं। भाई इन्हीं सब हरकतों की वजह से ही तो पेला जाता है। अबे एक बार तो महाराज जी ने भगा दिया था। हाँ, ये वाला क्लिप बहुत वायरल हुआ था। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे पहले कहो। भाई साहब भले ही महाराज जी के सब दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी समझ गए थे कि सिर्फ फेम लेने के लिए आया है। अबे इसको बेवकूफ तक बोल दिया था भाई। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण
उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। अच्छा, भाई के पास एक गिनती का डायलॉग है जो इसने अच्छे से रट रखा है और जहाँ भी जाता है ना हर किसी को वही डायलॉग चिपकाता है भाई साहब। पहले प्रेमानंद जी को चिपकाया, मुझे नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी ये लर्न करके आया है। सेम डायलॉग इन महाराज को भी चिपका दिया। नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे तो ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है। अबे 2-4 और सीख लेता यार। तुम्हें पता है जब सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती है तो सेम जगह एक ही चीज नहीं चिपकाया करते, पब्लिक पकड़ लेती है। यही तो प्रॉब्लम है यार हमारे देश की जनता की कि वो सही और गलत में भेद नहीं कर सकते। वो आज तो एआई का ऐसा जमाना आ गया कि भाई साहब और उनका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, असली समझदारी तो इसमें है जब आप लोग ये समझ जाओगे कि भाई साहब प्रॉब्लम लड़का नहीं है, प्रॉब्लम इसके माँ बाप है। ये तो बेचारा नादान है, बालक है यार। इसके माँ बाप इससे जो करने के लिए कहेंगे बेचारा वही कर रहा है। क्या पता इसको ये करना ही ना हो। तुम्हें नहीं लगता कि इसके माँ बाप ने इससे इसका बचपन छीन लिया और उनको शायद इसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखा होगा। और एट द एंड आप लोग स्कूल किस लिए जाते हो, कॉलेज किस लिए जाते हो कि ताकि आप भविष्य में पैसा कमा सको, अपना और अपने परिवार का पेट पाल सको, राइट। इसके अलावा और कोई फंडा तो नहीं है ना। इसके माँ बाप ने इसको आध्यात्म की तरफ भेज दिया कि जाओ भैया तुम इस लाइन में आगे बढ़ो। जितना पैसा उसकी पढ़ाई में खर्च होता उतना या उससे कम पैसा ये लोग इसकी सोशल मीडिया की ग्रोथ में खर्च कर देंगे और बंदे की एक फैन फॉलोइंग, एक बेस बन जाएगा। जब तक भाई बड़ा होगा तब तक अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा। पर मुझे लगता है कि भाई को थोड़ा बहुत अभी सीखने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप इसको इसी प्रोफेशन में भेजना चाह रहे हो तो पहले इसको अध्ययन कराने की जरूरत है। थोड़ा पढ़ लिख लो, इसी चीज के बारे में ज्ञान काफी ले लो, क्योंकि अभी बच्चे को इतना ज्ञान है नहीं। पर या ये भी हो सकता है कि भाई अगर बड़ा हो जाएगा तो बड़े लोगों में कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे जो कथावाचक है उसमें अभी कंपटीशन कम है। इसी वजह से इसको जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में ये सब ब्लंडर हो जाता है। जिंदगी है वो बढ़ रही है, बस एक चीज है जो नहीं बढ़ रहे हैं वो है मेरे सब्सक्राइब करो बे। तुम शर्म बरम थोड़ी आ रही होगी तुम लोगों को अगर चैनल पर नए हो तो। ये तो मैं बोल दिया। अगर ये मेरे साथ में बहुत बार होता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज ओके। तो एक्चुअली इसके पोस्टर्स लगना और इतने सारे लोग वहां पे जाना इटसेल्फ इज समथिंग कि यार ये क्या कर रहे हो। सीरियसली कथावाचक के लिए वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह मर्सिडीज में वो घूम रहा है एंड एवरीथिंग, सारी चीजें दिखाई दे रही है। आई नो उसके पेरेंट्स आर द मेन कल्प्रिट, ये पूरे चीजों में उसके पेरेंट्स आर द मेन कल्प्रिट। बट उसका बचपन तो चला गया यार। मैं जब भी उसको देखती हूँ मेरे को ऐसा लगता है यार बेचारे का बचपन का क्या, वो स्कूल वो याद है। भले हम लोग जब बच्चे होते तब हम अपने स्कूल को सबसे ज्यादा हेट करते हैं, नो डाउट, बट वो याद है, वो जो है, वो जो बचपन है, वो जो खेल कूदना है, वो जो रोना है, टीचर से मार खाना, मम्मियों से मार खाना वगैरह, ये सारी चीजें जो कंप्लेंट्स लेके आना, यही हमारी याद है अभी के लिए, जो हमको बहुत ऐसे प्यारा फील करवाती है। वो मासूमियत, चालाकियां कहाँ आती थी, झूठ बोलना कहाँ आता था, ये सारी चीजें, लोगों को फंसाना कहाँ आता था, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स आर लाइक रूइनिंग हिज चाइल्डहुड। मुझे बुरा लग रहा है एक्चुअली उसके लिए। जब वो बड़ा हो जाएगा ही वोंट हैव एनीथिंग टू रिमेम्बर, क्योंकि वो उसी इसमें होगा और जिंदगी भर वही करते रहेगा। आई डोंट नो मैन। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।